उपासक उपास्य देव की एक एक गुण वृत्ति अपने हृदय में चिंतन के द्वारा प्रकाशित कर लेता है। जैसे उपास्य देव का स्वभाव, वैसा ही उपासक का। जैसे उपास्य देव ज्ञान गुण गंभीर समुद्र के समान, ऐसे ही उपासक हो जाता है। क्योंकि उपास्य देव के चिंतन से ही उपासक की उपासना परिपक्व मानी जाती है। तो जिसका हम चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय को प्रभावित कर देता है। जैसे हम प्राकृतिक वस्तु अभी चिंतन करें, कोई खट्टी चीज का, कोई तो अभी जबान में पानी आ जाएगा। वस्तु नहीं है, केवल चिंतन। किसी द्वेषी पुरुष का जिसने आपका अपमान किया हो, निंदा किया हो, उसका चिंतन करें, अभी गुस्सा आने लगेगा। अभी काम भाव का चिंतन करें, अभी काम भाव आ जाएगा। जब हम जिसका चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। यदि हमारा संसार का चिंतन होता रहा तो संसार विषम है, संसार दुखालय है, संसार द्वंद्वमय है। उपासक द्वंद्वों में फंस जाएगा, विषमता में फंस जाएगा, दुख में फंस जाएगा। प्रभु द्वंद्वातीत है, प्रभु सुख राशि है, आनंद राशि है, सहज कृपालु हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो वही हमारे हृदय में अंश रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो प्रायः सबके मुख से निकलने लगता है, ये तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते समस्त भागवतिक गुण आ गए। और जब संसार का चिंतन केवल होता है, स्वसुख वांछा होती है, तो ऐसा नीच स्वभाव हो जाता है कि सबके मुख से निकलने, ये तो राक्षस है मनुष्य रूप में। तो खास बात निकली चिंतन। यदि उपासक का चिंतन शरीर का होता है, शरीर के भोगों का होता है, शरीर के सुखों का होता है, तो वो उपासक नहीं, वो विषयी है। यदि विषयों का सेवन करते हुए भी प्रभु का चिंतन होता है तो वो उपासक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। प्रभु के सिवा अन्य किसी का चिंतन होना अपने अंतःकरण को मलिन करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ना है। केवल प्रभु का चिंतन करना, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर लेना है। ये बात हृदय में बैठा लिए। हम जिसका चिंतन करते हैं वो बिना प्रभाव दिए नहीं रहता, ध्यान रखना। तो जब हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, जगत का चिंतन करेंगे, तो जगत को भगवान ने दुखालयम कहा है। चाहते सुख और चिंतन करते हो संसार का, तुम्हें सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु हैं, सुख चाहते हो तो प्रभु का चिंतन करो। जब दुख नहीं चाहते हो तो सुख सिंधु प्रभु का चिंतन क्यों नहीं करते? चाहते हो सुख और चिंतन करते हो संसार का, चाहते हो सुख और करते हो पाप, जिसका परिणाम है दुख। पाप का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण, वही पाप कहलाते हैं, वही अपराध कहलाता है। इसलिए हर उपासक को हर क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन को संजोना चाहिए, संवारना चाहिए, छुपाना चाहिए, बचाना चाहिए, पचाना चाहिए। ऐसा कर ले गया तो दिव्यानुभूतियां उसके हृदय में ऐसी सच्ची मानिए। आपको जो सुख प्रभु के चिंतन में मिलेगा वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। ये केवल कथा नहीं है कि प्रवचन किया जा रहा है केवल। आप चित्त जोड़िए थोड़ा प्रियालाल से, किशोरी जी के चरणों में चित्त को जोड़िए, राधा नाम से चित्त जोड़िए। जपना और चित्त जोड़ना थोड़ा अलग अलग है। चित्त जोड़ने का मतलब है तन्मयाहा स्थिति। नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं और कुछ चिंतन नहीं है,
उसे तन्मय कहा जाता है। नाम में तन्मय, रूप में तन्मय, लीला में तन्मय, सेवा में तन्मय। बिना तन्मय के चित्त संसार का चिंतन करता है और क्रियाएं भागवतिक होती हैं तो आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसका उल्टा हो तो आनंद का अनुभव हो जाए। क्रियाएं भले व्यवहारिक सांसारिक हो, चिंतन भागवतिक हो, यह कठिन बात पड़ती है। इसीलिए प्राय अध्यात्म में जल्दी मन टिकता नहीं है, व्यवहार में ही मन जाता है। क्रियाएं भागवतिक, आरती, पूजा, माला, चिंतन भोगों का, जगत का, देह संबंधियों का, खूब अंदर देखिए इस बात को, तो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा जिसे भगवदानंद कहते हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अशुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, कर निपत मुक्तिम कृष्ण भक्तिम च कांक्षस, यदि वस पर धामई वाद्य वृंदावनाख्यम। तुम्हें बहुत संपत्ति की चाह है, मेरे प्रभु का भजन करो, सच्ची मानिए, ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वाद। विश्वास करो, 4 दिन भजन करते हो, ऊब जाते हो, ऐसे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, चाहे कोई लक्ष्य हो। लौकिक लक्ष्य में क्या खिलवाड़ से कोई विजय प्राप्त करता है? प्राणों की बाजी लगाकर जब अभ्यास किया जाता है तो साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब पर विजय प्राप्त की जाती है, जब प्राणों का मोह छोड़कर अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही भजन का अभ्यास आप मान लीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या?